डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आदाब अर्ज़ है। आज हंगामी सूरत हाल में मुझे आपसे बात करना पड़ रहा है। वो हंगामी सूरत हाल ये थी कि आज मेरे मकतब में मुझसे मिलने के लिए जनाब मोहम्मद अकरम फ्रेजर टाउन, बेंगलोर, कर्नाटक और इंडिया से मुझे मिलने के लिए एक दोस्त आए थे मुझे। उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने उन तमाम लोगों को तनबीह के साथ कहा था कि ब्लड प्रेशर वालों को दवा बिल्कुल इत्मीनान के साथ बिला नगा खिलाते रहें। मोहम्मद अकरम साहब का ख़्याल ये था कि अगर हम सिर्फ़ हम लोगों को या उन लोगों को जो बीपी के मरीज़ हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनको कहने के बजाय उनसे भी बात करूं जिनको इलाज चल रहा है, जो बीपी की गोलियां खाते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि स्ट्रोक यानी लकवा लग जाने से क्या उनकी हालत होती है, उनके ऊपर क्या कैफियत बीतती है, उनके ऊपर जो होने वाली कैफियत है उस कैफियत का असर घर के लोगों पर क्या पड़ेगा, उस कैफियत का असर घर के तमाम लोगों पर, उसके रिश्तेदारों पर, उनके मिलने जुलने वालों पर और दूर दराज के रहने वाले लोग जो उनको पहचानते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दरअसल क्या है, प्रेशर मैंने कहा ना आपको कि दो किस्म का होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो मैक्सिमम प्रेशर जो खून की नालियों में पड़ता है उसका मेजरमेंट लिया जाता है ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उस तरह से मैंने ये भी कहा था कि ब्लड प्रेशर इतनी ज़बरदस्त अंदाज में प्रेशर होता है कि जैसे कि खींच करके प्रेशर लिया तो प्रेशर निकल गया। अगर उस प्रेशर के वक्त पर अगर इस शहरक को काटा गया तो उसमें से निकलने वाला खून तकरीबन 12 फीट तक ऊंचा चला जाता है। वो टोटल 12 फीट, याद रखिएगा, 12 फीट तक ऊपर जाता है वो। तो इतनी ज़्यादा प्रेशर में रहता है भाई। अब ये सिस्टोलिक क्या है, एक तो प्रेशर है, वो प्रेशर का मेजरमेंट तो आप लेते। अब फिर ये सिस्टोलिक क्या है, अब देखिए मेरे हाथ की तरफ गौर कीजिए। ये दिल है हमारा, जिसका साइज़ हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये पूरी क़ुव्वत के साथ स्क्वीज़ करता है, पूरी क़ुव्वत के साथ, तो जो है वो प्रेशर को सिस्टोलिक कहा जाता है। अब वो प्रेशर इसी तरह की कंडीशन में तो नहीं रह सकता दिल, तो लिहाजा उसको थोड़ा सा फिर खुलना पड़ता है। तो प्रेशर देने को सिस्टोलिक कहते हैं। प्रेशर सिस्टोलिक देने के बाद वो जो खुलता है उस वक्फे में जो ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर कायम रहता है, उसको डायस्टोलिक कहा जाता है। आप समझ गए। तो बहरकैफ अब ये रहा सर्कुलेशन के मुताल्लिक़ बातचीत। अब उन लोगों का क्या कीजिएगा जो दवा खाते हैं। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता कि ब्लड प्रेशर की वजह से कितनी तकलीफ़ होती है, क्या क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, अब हम सीधा मरीज़ के दिमाग के अंदर चले जाएंगे। उस दिमाग में जहाँ पर शरियान फट जाती है, जहाँ रप्चर हो जाता है, उस वक्त पर उनके कान में, जिस मरीज़ के को रप्चर हुआ है उसके कान में एक छोटी सी आवाज़ होती है, जैसे इस तरह की एक छोटी सी आवाज़ आती है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि एक आवाज़ कैसी है। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड के बाद उनकी याददाश्त जाती रहती है। 3 मिनट के अंदर वो जैसे ही वो आवाज़ आया, जैसे ही रप्चर हुआ, उसके 3 मिनट के अंदर इंसान लाचार हो जाता। क्या लाचार हो जाता, या सो जाएगा, या गिर जाएगा, या पलटी मार लेगा, या कुछ भी हो सकता है। तो लोग आगे बढ़कर उठाएंगे, उठा करके उनको सुला देंगे। तो उस वक्त पर क्या होता, इनको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। आहिस्ता 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 मैंने लास्ट टाइम कहा था कि राइट साइड का हुआ है तो लेफ़्ट साइड में होगा, लेफ़्ट साइड के हेमिस्फीयर में हुआ तो राइट साइड में असर होगा। तो उस तरह से इनकी आवाज़ में लुकनत आ जाती है। थोड़ा सा जो होश रहता है उसमें जिस तरह इस अंदाज से बात करेंगे, मुझे क्या हुआ है, इस टाइप की बातचीत उनकी होती है। वो तो उनको पता नहीं कि ये क्या हुआ। तो इस तरह से मामला आगे बढ़ने चले जाता है। उसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कितना परेशान
दूसरे हो रहे हैं वो तो आराम से नींद में चले गए। अब दूसरे लोग परेशान होते, उठाना बिठाना, ये करो वो करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, एक अफरा तफरी मच जाती है बहुत ज़बरदस्ती। क्योंकि वो जिनको स्ट्रोक हुआ है, जिनको लकवा लगा है, लकवा मारा गया है, जिनको लकवे की कैफियत में चले गए हैं, तो उनको उनके तमाम लोगों को इतला दी जाती है, रोना धोना शुरू होता है। तब उसके बाद में कोशिश करके जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस पे लेकर के हॉस्पिटल को पहुंचते हैं लोग। वहाँ अस्पताल में क्या है कि वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लोगों को बाहर कर देंगे, तमाम रिश्तेदार हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे। मरीज़ को कुछ भी पता नहीं चलता कि उनकी लापरवाही से कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंची। तो खैर इस तरह से उनका ट्रीटमेंट चलता है। तकरीबन 1 हफ्ते तक टोटली तौर पर वो बेहोश रहेंगे, या कभी आँख खोलेंगे और देखेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, कौन लोग हैं, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ उनको इल्म नहीं होता। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर दवा देकर बोलेगा आहिस्ता आहिस्ता इनको फिजियोथेरापी कराओ, ये कराओ वो कराओ। उसके बाद घर को लेके आते हैं। घर को लाने के बाद तमाम रिश्तेदारों के अटेंशन जो है कम होने लगते हैं। अब उसके बाद क्या है कि बिल्कुल करीबी लोग जो मरीज़ के हैं वो करीब हो जाते हैं। दूर दूर से आने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता बज़रिए टेलीफोन पूछते चले जाते। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इनका आलम ये हो जाता है कि वो ना एक वेजिटेबल जैसे बन जाते हैं। वेजिटेबल जो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऊपर देख करके। अब इनको पलटाना पड़ता है, इनको सीधा लेटाना पड़ता है, और उसके बाद क्या है कि उनको माफ़ कीजिएगा पाखाना पेशाब उनकी मर्ज़ी के बग़ैर होने लगता है। इसको मेडिकल ज़बान में फीकल मैटर कहते हैं, फीसस कहते हैं। तो मैं इसके बाद में वो लफ्ज़ के बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, फीसस। तो फीसस और पेशाब निकालने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तक भरकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ तो सब कुछ होता रहेगा। तब तक जो है मरीज़ सही नहीं हो सकता। उसका इलाज बहुत होता रहता है। 3-4 जगह बस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा अंदाज में जो है लकवा मार चुका है इनको। तो उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता, घर के लोगों में भी मरीज़ से इंटरेस्ट कम होने लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट कम होने लगता है। कैसे? अब वो आवाज़ दे नहीं सकती, या कभी कभी आवाज़ भी देती हैं तो उनके रिसेप्टर को जाने के लिए वक्त लग जाता। वो कभी बोलना चाहती हैं, कभी नहीं बोल सकते, बिल्कुल लाचार सी मजबूर से हो जाती हैं। वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के बाद क्या होता है कि इनकी कैफियत और ख़राब होने लग जाती है। उसके बाद में क्या होगा कि डिफिकेशन यानी फीकल मैटर कपड़ों में हो जाता, पेशाब कपड़े में हो जाता, गंध पेशाब की और पाखने की, फीकल मैटर की पूरे कमरे में फैल जाती है। तो लोग जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरी खिदमत करेंगे, चोटी डालेंगे, नहलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर ये 2 चीज़ों का पाक करना जो है हर किसी की बस की बात नहीं। एक फीकल मैटर को पाक करो, दूसरा पेशाब के कपड़े बदलो। सुबह से शाम तक 2 बार भी हो सकता है पेशाब, 3 बार भी हो सकता है पेशाब। तो इस तरह से क्या है कि पेशाब के कपड़े बदलने, पेशाब के कपड़े धोने, ये बहुत ही गंध जैसी बात हो जाती है, गंदगी सी बात हो जाती है। लेकिन मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये होता रहता है। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, इस तरह से वक्त गुजरता गया तो ये जो है टोटल मुकम्मल तौर पर वेजिटेबल बन जाती हैं, और कभी कभी अपने ही फीकल मैटर को अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। अपने ही फीकल मैटर को हाथ डाल के निकला हुआ फीसस अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। अब उनको पता नहीं कि इसमें गंदगी है, ये गंद चीज़ है, ये गंदा चीज़ है, उनको पता नहीं, बस हाथ में पकड़ लेते हैं। अब वो लेते लेते जो है कपड़ों को भी लगेगा, बिस्तर को भी लगेगा, कमल को भी लगेगा। अब इसमें जो है गंदगी सब तरफ फैल जाती है। उस कमरे को जाने के लिए कोई तैयार नहीं। अब वो क्या है, बेटी घर से बाहर रहती है, बहू वो करती करती थक गई है, जो लोग हैं वो बेजार से हो जाते हैं। और ये जो है इस यहाँ तक पहुँचने के बाद लोग जो है उस कमरे की तरफ जाना भी छोड़ देते हैं। इन्हें ये नहीं कि वो मरने के लिए छोड़ देते, मगर उनको जो है ये इस तरह की गंदगी को साफ़ करने के लिए उनको आदत है, ना कर सकते हैं वो। बच्चों को कभी किया होगा, मगर ये बड़े लोगों का। अब आप ये कहेंगे कि इसको जो है वो अडल्ट पैम्पर्स क्यों नहीं बांध देते। मुमकिन है, अडल्ट पैम्पर भी ज़्यादा कास्टली है। वो सुबह से शाम तक 2-3 बार अडल्ट पैम्पर बदलो, ये करो वो करो। यानी तो अगर समझो नर्स को की खिदमत अगर लेना चाह रहे हैं तो 20-22 हज़ार रुपये तो एक दिन की नर्स की होगी, फिर रात की नर्स के लिए भी 20-22 हज़ार, 45-50 हज़ार रुपये 1 महीने का निकालना। ऐसे कितने घर हैं जो इस तरह से 45-50 हज़ार महीने के निकाल सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं
कि इस तरह से उनकी ज़िंदगी आहिस्ता 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 बहुत मुश्किल से गुज़रती है, बहुत तकलीफ़ के साथ गुज़रती है उनकी। लोग बेजार हो जाते हैं, जो लोग उनको चाहते थे, जो उनकी एक बात पर निसार हो जाते थे, तमाम बच्चे उनको ये एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे। इस कंडीशन को वो मरीज़ के पहुंच जाने के बाद क्या होगा, बड़ी मुश्किल के साथ क्या है, इनकी बड़ी कसम पुरसी के आलम में ये इंतकाल फरमा जाती है, और इंतकाल फरमा जाता है या इंतकाल फरमा जाती है। तो इस तरह से जो शख्स शहंशाह की क्वीन की तरह घर में रहा करते थे, वो जो है आज उनकी कैफियत ये हो गई है कि उनको पुरसाने हाल कोई नहीं। जो दूर के रिश्तेदार थे दूर ही रह जाएंगे, इस बार टेलीफोन की हद तक बात करेंगे, नज़दीक नहीं आ सकते। तो इस तरह से सिर्फ़ एक गोली अगर वक्त पे ना लेने से इतना सब कुछ 2-3 सालों में हो सकता है, तो उस गोली की कदर व कीमत क्या होगी। आप अगर आपके बच्चे गोली खिलाने की कोशिश करते हैं तो बिला चुनौचर आप उनकी गोलियों को खाइए, उनकी तमाम नसीहतों को बुरोकार लाइए, उनकी बात मानिए, आप उन पर गुस्सा मत कीजिए, उनको झुटलाइए नहीं। तो इस तरह से अगर आप गोलियां बराबर खाते रहेंगे तो ना आपका बीपी शूट होगा, ना आप पे स्ट्रोक होगा, ना लखवा मारेगा, ना आप इस तरह से गिरेंगी और इस तरह से गंदगी में सड़ते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे आप। तो इस लिहाजा आपको चाहिए कि आप बच्चों की बात सुने, दवा किसी भी सूरत में आप नहीं रोकेंगे। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते आए हैं, पूरे ख़ानदान के लिए आप एक मिसाल बने हैं, पूरे ख़ानदान के लिए, ख़ानदान के सर पर आपका हाथ रहा, लोग आपके मशवरों को लेते थे, आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे। उसी मशवरों को आप कंटिन्यू कीजिए। खुदा का वास्ता आपको कि आप जो है कभी भी ये ब्लड प्रेशर की गोलियों को अवॉइड नहीं करेंगे। बिल्कुल मामूली हो गया है आजकल बात। आपको बीपी है, बीपी ऐसा जैसा आपको छींक आई, तो इस तरह का हो गया ये बीपी का लफ्ज़। तो आपको होना करना ये चाहिए कि उसकी एक गोली आपको ज़िंदगी दे सकती है। एक गोली अगर नागा कर लेंगे तो आपको गंदगी में ढकेल सकती है। एक गोली जिसको आप नागा करेंगे तो आप बिस्तर के हो सकते हैं। एक गोली अगर आप नहीं लेंगे तो आप बिस्तर से हो करके कहाँ तक पहुंच जाएंगे, मैंने आपको बताया है अभी बड़ी मुश्किल के साथ आलम हो जाएगा। तो लिहाजा आप किसी भी तरह, किसी भी सूरत में इन गोलियों को आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके डॉक्टर ने सुबह भी खाने के लिए कहा है तो सुबह भी लीजिएगा, शाम भी खाने के लिए कहा है तो शाम भी लीजिएगा। तो इस तरह से ब्लड की चेकिंग अप, आपके ब्लड प्रेशर की चेकअप जो है हर 10 दिन या बहुत मुमकिन है कि 8-10 दिन में भी अगर आप जाकर के चेक करा लेंगे तो थोड़ा सा शूटअप होता है तो आप बर्दाश्त कर लीजिए। याद रखिए, ब्लड का प्रेशर अब अगर शरियान फटने वाली है तो आपका चेहरा तमतमाता हुआ नज़र आएगा, आपके अंदर धमक सी महसूस होगी, चेहरा मोटा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि जो है सर दर्द जो हो रहा है ये अलग किस्म का दर्द है, इसके लिए कोई गोली कारगर नहीं करेगी। फौरी तौर पर आपको अस्पताल जाना है या डॉक्टर को बुला करके आपका बीपी को डाउन करना है। बीपी को डाउन कर दीजिए और उसके बाद कभी आप कसम खा लीजिए कि कोई भी एक दिन की भी गोली का नागा नहीं करेंगे आप। ओके, आप इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा। और लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे ताकि आपके बच्चों के सरों पर आप रहें, आप उनके हर अच्छे में बुरे में उनका साथ दें। तो इस तरह से मैं क्या कहूँगा कि आप ये गोली आपको आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। बार बार मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैं बार बार याद रखिएगा, एक गोली जो आपको सेहत दे सकती है। ओके, खुदा हाफिज़, आप खुश रहें, अदाबर से।